Guys, welcome again. Myself MD Tariq Anwar. I am working as an assistant professor in mechanical engineering department at St Andrews Institute of Technology and Management program. Today I am going to start new unit of material science, that is the unit number 2, ductile and brittle fracture mechanism. So this is the new topic of unit 2, that is failure mechanism in ductile and brittle materials. What types of modes of fracture in case of ductile material or in case of brittle material. I'll discuss each and every point in details. So first of all, we will discuss what is fracture. So see the definition here. Simple fracture is the separation of a body into two or more pieces in response to an imposed stresses or stress that is static. Simple fracture. Fracture means टूट जाना. Simple fracture is the separation of a body into two or more pieces in response to an imposed stress. जब हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके रिस्पॉन्स में वो क्या फ्रैक्चर हो गया. दैट इज स्टैटिक. व्हाट इज स्टैटिक? दैट इज कांस्टेंट और स्लोली चेंजिंग विथ टाइम. दिस इज नोन एज स्टैटिक लोड. अ फ्रैक्चर इज द सेपरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट or material into two or more pieces under the action of stress. We apply a stress, material fail, then this is known as fractured material or failure of metals. The fracture of a solid usually occurs due to development of certain displacement discontinuity surfaces within the solid. Solid में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिसकंटिन्यूटी. डिस्प्लेसमेंट होता है सॉलिड में, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होता है. डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट. ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म एंड डिसलोकेशन. क्लियर? सो इफ अ डिस्प्लेसमेंट डेवलप्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड ए नॉर्मल टेंसाइल क्रैक और सिंपली ए क्रैक. ये फेल हुआ मेटल क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टेंसाइल क्रैक, उसके नॉर्मल रहेगा. दिस इज नोन एज नॉर्मल टेंसाइल क्रैक. इफ अ डिस्प्लेसमेंट डेवलप्स टेंजेंशियली टू द फ्रैक्चर और टू द सरफेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड ए शेयर क्रैक और नोन एज स्लिप बैंड और डिसलोकेशन. चलिए, अब नॉर्मली फेल होगा तो क्या होगा? टेंसाइल क्रैक होगा. एंड अगर टेंजेंशियली फेल होगा, दिस इज नोन एज शेयर क्रैक. यू ऑल नो दिस. फ्रैक्चर स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ is the stress when a specimen fails or fractures. This is known as fracture strength. I had discussed in stress strain diagram. It is fracture point और breaking point. तो एक पॉइंट आएगा, स्ट्रेस हमको इंक्रीज करते जाएंगे. आफ्टर दैट क्या होगा? मटेरियल और मेटल्स विल फेल. This is known as fracture. Now we will discuss type of fracture. That is ductile fracture or brittle fracture. Already explained in the first page. There are two types of fracture. So I will discuss here fracture mechanism. Clear? Fracture mechanism is the field of mechanics concerned with the study of the propagation of cracks in material. Initially क्या होगा? थोड़ा सा क्रैक जनरेट होगा, हल्का सा, और ये प्रोपेगेट होगा. दिस इज नोन एज फ्रैक्चर. क्या होगा? पूरा मेटल्स एट लास्ट फेल हो जाएगा. दिस इज नोन एज फ्रैक्चर. इन मॉडर्न मटेरियल साइंस, फ्रैक्चर मैकेनिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन इम्प्रूविंग द मैकेनिकल परफॉर्मेंस ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स. मॉडर्न मटेरियल साइंस में क्या? फ्रैक्चर मैकेनिज्म इज डूइंग और परफॉर्मिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज ए टूल इन इम्प्रूविंग द मैकेनिकल परफॉर्मेंस. कब फेल हो रहा है, कब नहीं फेल हो रहा है, क्या क्या मटेरियल साइंस के बेस्ड पे हम डिसाइड करेंगे. ठीक है? इट अप्लाइज द फिजिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. कितना स्ट्रेस लग रहा है, कितना स्ट्रेन हो रहा है, कब फेल हो रहा है, व्हाट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, व्हाट इज फ्रैक्चर पॉइंट्स. क्लियर? सो इट अप्लाइज द फिजिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इन पर्टिकुलर द theories of elasticity and plasticity.
कितना इलास्टिसिटी है इसमें, कितनी प्लास्टिसिटी। टू द माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट्स फाउंड इन रियल मटेरियल्स इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द माइक्रोस्कोपिक मैकेनिकल फेलियर ऑफ बॉडीज़। क्लियर। हम पहले उसको चेक करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, देन इसका इफेक्ट हम कहाँ पे लेंगे उसको, माइक्रोस्कोपिक। व्हाट इज़ माइक्रो, व्हाट इज़ माइक्रो। क्लियर। माइक्रो मीन्स ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। माइक्रो में क्या होगा, माइक्रोन लेवल पे हम चेक करेंगे। क्लियर। सो सी द डायग्राम हियर। मोड 1 इज ओपनिंग ऑफ द, और यू कैन से ड्यू टू लोड क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है। मोड 2 इज इन प्लेन शेयर, शेयर हो रहा है इसमें। क्लियर। बट सी प्लेन में। मोड 3 आउट ऑफ प्लेन शेयर, शेयर हो रहा है मगर प्लेन से हट के शेयर हो रहा है। तो दिस इज द बेसिक diagram of failure. I'll explain in the next slide, that is type of fracture, necking formation in ductile fracture and without necking formation in brittle fracture. So see this is the actual diagram, or you can say this is the basic diagram of showing any type of fracture, that is brittle fracture or ductile fracture. So actual is shape of the original specimen. I had already discussed in the last video lecture series, that is in stress strain diagram relationship. So this is the actual shape of original specimen. ब्रिटल फ्रैक्चर में जब होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलरली फेल होगा, जिसके लोड लग रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा। सरफेस फेलियर जो होगा, वो सरफेस जो फेल हो रहा है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, अप्लाइड लोड के। सो सेकंड डायग्राम इज ब्रिटल फ्रैक्चर। थर्ड वन इज डक्टाइल फ्रैक्चर। ये क्या है, थोड़ा टेंजेंशियल ही है, और यू कैन से दिस इज एट 45 डिग्री। सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज द एक्चुअल व्यू ऑफ द object after failure. A is the cup and cone fracture in aluminum. B is the diagram which is showing brittle fracture in mild steel. In mild steel there is also different types of mild steel. कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा, इस टाइप का फेल होगा। कार्बन परसेंटेज कम होगा तो वो कप एंड कोन के शेप में फॉर्म होगा, फेल होगा। क्लियर। सो I will discuss now ductile fracture. When a ductile material has a gradually increasing tensile stress, it behaves elastically up to a limiting stress, and then plastic deformation occurs. As the stress is increased, the cross-sectional area of the material is reduced and a necked region is produced. क्या मतलब, डक्टाइल मटेरियल पर जब हम लोड लगाएंगे क्या होगा, ये बिहेव करेगा elastically up to a limiting stress, that is as per Hooke's law, stress is directly proportional to strain. क्लियर। यहाँ पे क्या करेगा, या अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, ये बिहेव करेगा एज एन इलास्टिक मटेरियल। देन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर, उसके बाद क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। जैसे जैसे हम स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। क्लियर। Necked region is produced. Clear. With a ductile material, there is a considerable amount of plastic deformation before failure occurs in the material. क्या होता है, थोड़ा सा amount, considerable amount of deformation before failure occurs in the material. Deformation दिखेगा. There is a considerable amount of fracture before failure. A considerable amount of elongation before failure occurs in the necked region, or you can say considerable amount of area reduction before failure occurs in the necked region or naked region. The necked region means, what do you mean by the necked region, not naked region? Necked region, necked means necking formation. Necking formation means, see this diagram. एक्चुअली स्पेसिमेन क्या है, एक प्रिज्मेटिक बार है, सॉलिड सिलिंड्रिकल प्रिज्मेटिक बार। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड, आई हैव शोन हियर विद रेड एरो, क्या होगा, बीच का जो पार्ट है वो क्या होगा, वहाँ पे
पतला होता जाएगा, दिस इज नोन एज नेक्ड रीजन। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, कैविटीज फॉर्म। कैविटी क्या होगा, थर्ड पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाएगी, एक साथ आ जाएगी और इलिप्टिकल शेप हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ब्रेकिंग हो जाएगा। उसके बाद फाइनली क्या होगा, फाइब्रस मटेरियल में फिर फेल हो जाएगा। सो आई विल एक्सप्लेन each and every diagram in detail, that is steps in ductile fracture. First one is necking, already explained what is necking. Then second in small cavities formation. Third is formation of crack, and crack will propagate, and finally cup and cone fracture. So first one is necking. See this diagram, I'll explaining. Necking in engineering or material science is a mode of tensile deformation where relatively large amount of strain localized disproportionality in a small region of the material. क्या कहना चाह रहा है ये, मीन्स स्ट्रेन क्या है, लोकलाइज हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे होगा, नेकिंग रीजन पे। हियर आई हैव शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, फोर्स अप्लाइड एंड in the middle of the specimen there is a necking region or necking formation. With elastic strain the material becomes plastically deformed and neck formation process start. Deformation of material depends upon material purity. clear, कितना डिफॉर्म होगा मटेरियल, ये मटेरियल के प्योरिटी पे डिपेंड करेगा. नाउ small cavities forming, already discussed in bullet points. So see here, small cavities forming within the neck. Small cavities or voids I have shown here with the maroon color arrow, that is small cavities forming, small circular in the specimen, circular area I have shown here. Small cavities or voids are formed. These develops as a result of the stress causing a small particle of impurities or other discontinuities in the material to either fracture or separate from metal matrix. एक्चुअली मेटल मैट्रिक्स क्या होगा, एक शेप होगा, उससे क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा. ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे, वाइड फॉर्म हो जाएगा. मोर सच न्यूक्लियाई आर अवेलेबल टू ट्रिगर द डेवलपमेंट ऑफ दीज कैविटीज़. बहुत सारे वहाँ पे न्यूक्लियाई अवेलेबल है. द लेस द मटेरियल विल एक्सटेंड बिफोर फ्रैक्चर एंड लेस डक्टाइल द मटेरियल. जितना कम होगा डक्टाइल उतना कम क्या होगा, एक्सटेंड होगा. एज प्योरिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेज. जितना प्योर मेटल होगा उतना ज़्यादा डक्टाइल होगा. क्लियर. फॉर एग्जांपल गोल्ड को देख लो, अगर प्योर गोल्ड लेंगे तो डक्टाइल है. यू कैन बेंड इजीली विद द हेल्प ऑफ हैंड और स्लाइटली अप्लाइंग द फोर्स विथ हैंड. बट जैसे जैसे इम्प्योरिटी उसमें ऐड करते जाएंगे हम, क्या होगा, वो हार्ड होता जाएगा. फॉर एग्जांपल 18 कैरेट गोल्ड, 14 कैरेट गोल्ड एज़ कम्पेयर टू 24 कैरेट गोल्ड एंड 22 कैरेट गोल्ड. ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. 24 कैरेट एक्चुअल गोल्ड विल बी सॉफ्टर एज़ कम्पेयर टू 18 एंड 14 कैरेट गोल्ड. क्लियर. Now next point is formation of crack. Small cavities or micro voids form in the interior of the cross section. Enlarge, क्या होगा, सब जमा होकर बड़ा हो जाएंगे. Come together, एक साथ आ जाएंगे. And coalesce to form an elliptical crack. एक साथ मिल करके क्या करेंगे, एन इलेक्ट्रिकल क्रैक का फॉर्म बना लेंगे. विच हैज़ इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेस डायरेक्शन. इसका जो होगा इलेक्ट्रिकल का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड. इलेक्ट्रिकल का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इलेक्ट्रिकल डायग्राम यू हैव नो. इलिप्स हैज़ टू एक्सिस, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस. मेजर एक्सिस इज नथिंग बट longitudinal axis of an ellipse. So which has its longitudinal axis perpendicular to the stress direction. The crack continues to grow in a direction parallel to its major axis by this micro void coalescence process. So क्या होगा, see this diagram here. Formation of crack perpendicular to the force applied. ये जो शेप हो रहा वो क्या है, elliptical शेप हो रहा. Now next point is cup and cone fracture. Before that
एक्यूमुलेशन ऑफ वाइट्स, उसके बाद क्या हो गया, एलिप्टिकल शेप में फॉर्म हो गया, उसके बाद फाइनली क्या हो गया, कप एंड कोन फ्रैक्चर. सो फाइनली फ्रैक्चर ensures by the rapid propagation of a crack around the outer perimeter of the neck by shear deformation at an angle of about 45 degree with the tensile axis. This is the angle at which the shear stress is maximum. Okay, you will study the strength of material, that is maximum shear stress, maximum tensile stress or maximum normal stress and स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. सो ये जो मटेरियल फेल होगा वो कहाँ पे फेल होगा, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, किसके साथ, टेंसाइल लोड के साथ. 45 डिग्री किसके साथ बनेगा. सो समटाइम्स ए फ्रैक्चर हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक सरफेस कंटूर इज टर्म एज कप एंड कोन फ्रैक्चर. सी दिस डायग्राम हियर, वन डायग्राम is in the form of cup, another diagram in the form of cone. So because one of the mating surface is in the form of cup, the other like a cone. In this type of fractured specimen, the central interior region of the surface has an irregular and fibrous appearance, which is indicative of plastic deformation. See this diagram, this is cup and cone fracture of aluminum. Now we'll discuss brittle fracture in details. Brittle fracture takes place without any appreciable deformation. डक्टाइल में क्या होगा, थोड़ा शो करेगा कितना वो एक्सटेंड किया, कितना इलोंगेट हुआ. बट ब्रिटल फ्रैक्चर टेक्स प्लेस विदाउट एनी अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन शो नहीं करेगा. एंड बाय रैपिड क्रैक प्रोपेगेशन, अचानक से क्रैक होगा, क्रैक फेल हो जाएगा. द डायरेक्शन ऑफ क्रैक मोशन इज़ वेरी नियरली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ applied tensile stress and yields relatively flat fracture surface. ब्रिटल फ्रैक्चर कैसा होगा, फ्लैट होगा, जो सरफेस होगा. डक्टाइल में क्या था, कप एंड कोन था. सो व्हेन ग्रेजुअल टेंसाइल लोड इज अप्लाइड ऑन मटेरियल इन टेंसाइल टेस्ट एट द एंड ऑफ इलास्टिक लिमिट विदाउट एनी प्रायर इंडिकेशन मटेरियल ब्रेक्स. दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज ब्रिटल फ्रैक्चर. सी दिस डायग्राम आई हैव शोन हियर. That is actual diagram, brittle fracture in a mild steel in case of carbon percentage is more. Clear? So this is the stress strain diagram of brittle material, already explained in the last video lecture series, that is mechanical property measurement and stress strain diagram 1 and stress strain diagram 2, generalized Hooke's law, what is yielding, what is fracture mechanism, at what point mild steel will fail, or at what point cast iron will fail, at what point different types of material will fail. So this is the actual diagram of a stress strain curve, or actual stress strain diagram you can say, of brittle material. Now we will discuss factors affecting fracture. very very important point. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे फ्रैक्चर में. Factor affecting the fracture of a material includes stress concentration. I'll explain this part in the next video lecture series. What is the stress concentration? That is notch sensitivity. Second one is the speed with which the load is applied. Load is applying suddenly, load is applying gradually, load is a static load. What type of load is acting on a material? Clear? The temperature is increasing or decreasing. Thermal shock loading. What is thermal shock loading? So I'll explain each and every point 1, 2, 3 and 4 in detail in the next slide. So wait for that. I'm explaining here. First one is stress concentration and notch sensitivity. Clear? Notch sensitivity is defined as a reduction in a properties due to the presence of a stress concentration. What is the stress concentration? Area change हो जा रहा है. For example, you have taken a plate and you made a hole on it. Clear? On the plate. So जहाँ पे hole है वो आप क्या होगा, stress will change और stress diagram will change. So this is known as stress concentration area. Any kind of irregularities produces a stress concentration in material such as crack. Second is grain boundary. Grain boundary पे क्या होगा, stress concentration होगा. And internal corner of engineering plant. Clear?
कहीं पे भी अब इंजीनियरिंग प्लांट में हम क्या इंटरनल कॉर्नर और इंटरनल corner of a in a component, it will be a stress concentration area. If you want to break a small piece of a material, one way is to make a small notch in the surface of the material and then apply a force. What is notch? 45 डिग्री एंगल पे मैंने कट कर दिया. एक प्लेट लिया मैंने, फॉर एग्जांपल एक प्लेट लो, प्लेट को वी शेप बनाओ, उसके साइड में एज पे उसको वहाँ से निकाल दो, तो वो जो कट होगा, कटने के बाद जो होगा, दिस इज़ नोन एज नॉच. क्लियर? द प्रेजेंस ऑफ ए नॉच और एनी सडन चेंज इन सेक्शन ऑफ ए पीस ऑफ ए मटेरियल कैन वेरी सिग्निफिकेंटली चेंज द स्ट्रेस एट विच अकर्स. वहाँ पे जो स्ट्रेस अगर होगा, अकरिंग होगा, लगेगा, दिस इज नोन एज stress concentration. The notch or sudden change in section produced in the material is called as a stress concentration. They disturb the normal stress distribution, already explained, and produce local concentration of stress. Local concentration, वहाँ पे stress क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा. The effect of various factors or increase in stress are as follows: an increase in stress, increase depth of notch, reduce radius of tip, increase change in section. These are the different points stress increase करने के लिए. Now we'll discuss stress concentration in brittle material and stress concentration in ductile material. A crack in a brittle material will have a quite pointed tip and hence a small radius. Such crack thus produces a large increase in stress at its tip. One way of arresting the progress of such a crack is to drill a hole at the end of the crack to increase its radius and so to reduce the stress concentration. In brittle material, fracture will occur if the stress concentration exceeds, that is the decrease in the strength of material. क्या होगा? ब्रिटल मटेरियल फेल हो जाएगा जब स्ट्रेस कंसंट्रेशन एक्सीड हो जाएगा. क्लियर? Now we'll discuss stress concentration in ductile material. Already explained. So I'm taking a pause here. See that? See the diagram here. Notch or sharp corner. छोटा सा एकदम small. I'm zooming out. I'm zooming in. See this. This is the notch. Clear? V shape का कटा हुआ crack propagation. एक लाइन है, दिस इज नोन एज क्रैक प्रोपेगेटिंग फ्रॉम स्ट्रेस कंसंट्रेशन. वहाँ से क्या हो रहा है? क्रैक प्रोपेगेट कर रहा है. क्लियर? दिखा किस टाइप का नॉच होगा? क्लियर हो गया? इन डक्टाइल मटेरियल स्ट्रेन परमिट एडजस्टमेंट्स टू बी लोकलाइज्ड विद रिडक्शन ऑफ द स्ट्रेस कंसंट्रेशन. नॉच सेंसिटिविटी कैन नॉट हैव एनी रिलेशन अनलेस वी हैव a specific knowledge of the behavior of obtained experimentally of different classes of material. Example: good ductility in tension does not necessarily mean low notch sensitivity. Clear? अगर डक्टिलिटी है टेंशन में, गुड डक्टिलिटी है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो लो नोच सेंसिटिविटी रखता है. देयर इज़ अ नो एडिक्वेट correlation between yield or tensile strength and fatigue notch sensitivity. I have shown here with the help of diagram, that is what is the notch and what is the crack propagation with the help of diagram. Now speed at which the load is applied, already written in the bullet points. फेलियर किस पे डिपेंड करेगा? तो वन मोर पॉइंट, दैट इज स्पीड. किस स्पीड से लोड एक्ट कर रहा है? स्पीड एट विच लोड इज अप्लाइड. सडन एप्लीकेशन ऑफ लोड और इम्पैक्ट लोडिंग में लीड टू फ्रैक्चर वेयर द सेम स्ट्रेस इज अप्लाइड मोर स्लोली. इट वुड नॉट ब्रेक. मान लो 10 किलो न्यूटन हम लगा रहे हैं, 10 किलो न्यूटन सडनली, तो ये ब्रेक हो जा रहा है. बट अगर स्लोली लगा रहे हैं तो इट विल नॉट ब्रेक. विथ अ वेरी हाई रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस देयर मे बी insufficient time for plastic deformation of a material to occur. And so what? Under normal condition, a material behaves ductile, though it will be brittle. So Charpy and Izod test, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? I'll explain you. Wait for that.
मतलब क्या होगा, कुछ टाइम के लिए क्या होगा, जिस टेम्परेचर पे या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पे जो शो कर रहा है मटेरियल में, वो क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में डक्टाइल के केस में बिहेव कर रहा है, हालांकि ये ब्रिटल था। क्लियर? सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन speed at which load is acting on the material. So see this diagram. Before that, the Charpy and Izod test give a measure of a behavior of a notched sample of a material where subject to a sudden impact load. Izod and Charpy में क्या करते हैं, लोड सडनली अप्लाई करते हैं. The results are expressed in terms of the energy needed to break a standard size test piece. रिजल्ट को किस में एक्सप्रेस करते हैं, कितना एनर्जी स्टोर किया उसने, कितना एनर्जी लगा, ठीक है, ब्रेक करने के लिए. द स्मॉलर द एनर्जी नीडेड द ईजियर इज टू फेल्यूर ऑफ द मेटल. सो लो एनर्जी एसोसिएटेड विद मटेरियल इज टर्म्ड ब्रिटल. ब्रिटल में क्या होगा, लो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होगी. डक्टाइल मटेरियल्स नीड हायर एनर्जी फॉर फ्रैक्चर. सो यू कैन एनालाइज विद द हेल्प ऑफ इम्पैक्ट एंड आइजोड टेस्ट. मटेरियल क्या है, ब्रिटल टाइप का है या डक्टाइल का है. हेयर सी दिस डायग्राम. मटेरियल आफ्टर, दिस इज अ प्रिज्मेटिक बार. आफ्टर मेकिंग अ नॉच ऑन इट एंड अप्लाइंग अ आइजोड एंड चारपी टेस्ट, it will fail in this way. So last point of today's topic, that is the temperature and the thermal shock will also affect in case of failure mechanism. That is the temperature of material can affect its behavior when subject to stress. Many materials which are ductile at a higher temperature are brittle at lower temperature. Clear? कुछ मटेरियल्स जो डक्टाइल हैं हायर टेम्परेचर पे, वो मेटल क्या है, बिहेव्स लाइक अ ब्रिटल एट लोअर टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल जो होम में कश्मीर वगैरह में देखो आप, क्या होता है, लोहे के पाइप्स, आजकल प्लास्टिक पाइप आने लगे हैं जो घरों में यूज़ करते हैं हम होम में. क्या होगा, जाड़े के टाइम पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, वाटर विल सॉलिडिफाई इन कोल्डर एरियाज. तो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, तो पाइप क्या होगा, ठंडा होगा, जब कोल्ड होगा तो फेल हो जाएगा. तो इट विल एक्ट्स एज ए ब्रिटल मटेरियल. सो इट मीन्स दैट इट विल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दैट इज फ्रैक्चर मैकेनिज्म depends on temperature. Brittle fracture, steel at 80 Kelvin. क्लियर? ये क्या ऐड करेगा, ब्रिटल फ्रैक्चर. बट यही स्टील ऐड करेगा डक्टाइल फ्रैक्चर की तरह, कब, स्टील एट 300 Kelvin. नाउ pouring hot water in glass, that is thermal shocks. What is thermal shocks? I am explaining here. Pouring hot water in cold glass can cause the glass to crack. This is the cause of thermal shock loading. The layer of glass in contact with the hot water trying to expand but is restrained by the colder outer layer of the glass. These layers are not heating up quickly because of poor thermal conductivity of the glass. So क्या हो गया, गिलास में हम कभी कभी देखते हो हॉट वाटर, हॉट टी समथिंग आप पोर करते हो, क्या वो फेल हो जाता है. क्यों होता है, क्योंकि जो आउटर लेयर है वो ठंडा है. क्लियर? सी दिस लाइन, आउटर लेयर ऑफ द गिलास, दिस लेयर्स आर नॉट हीटिंग. ये हीट नहीं हो रहा, अंदर वाला हीट हो गया बिकॉज ऑफ पुअर थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी इसका पुअर है, इस वजह से क्या होगा, ये थर्मल शॉक की वजह से फेल हो जाएगा. सो टुडे आई एम फिनिशिंग माई टॉपिक हियर. थैंक यू गाइस.